देखो बेटा, उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 की क्या स्टेटमेंट है। ए अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो आपको क्या शो करना है, ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को निकालना पड़ेगा कि मैट्रिक्स आपकी है क्या। तो इन जनरल पहले तो ये देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि अगर उस मैट्रिक्स का, यानी कि ये मैट्रिक्स शो करनी है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, इस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा आपका, ए मैट्रिक्स यहाँ पे राइट डाउन करोगे इसको, ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस इनटू सेकंड कॉलम, ठीक है। कर दो इसका सब्ट्रैक्शन, कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो, -4 -7 -11, 7 प्लस हो जाएगा 4 11, 8 माइनस 8 जीरो। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए माइनस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक शो करनी है, सबसे पहले तो हमने वो मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या शो करना है कि ये क्या हो गया आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले दो और वो इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, ठीक है। लेके चलो इसको, क्या आ जाएगा आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज कर दो इसकी वैल्यू। ये तो हमने इवेलुएट कर ली यहाँ से, 0 -11 11 0। इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो चेंजेस इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस इनटू सेकंड कॉलम। अब देखो, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये कितनी बन जाएगी आपकी, 0। यहाँ से कितना बन जाएगा, आप इसको ये लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस। जब एक माइनस को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा -11, यहाँ से माइनस जाएगा, ये प्लस का 11 और ये 0। अब देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, और ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये कितना आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही आपको शो करना था, ठीक है। हुआ क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सेवंथ एग्जाम्पल में क्या है आपका, फॉर वट वैल्यू ऑफ के दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये के की किस वैल्यू के लिए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो ठीक है, आप क्या मान के चलोगे कि ये मैट्रिक्स क्या है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक, और के की क्या कर दोगे, फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। अब देखो, अगर ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए होगा, ये आप मान के चले हो, ठीक है। तो देखो, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस इनटू थर्ड कॉलम, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, माइनस से इसकी मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए की, ये आ जाएगी। ये कंडीशन तो हम लेके चले हैं। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। देखो, जैसे -4 -4 -5 सारी एंट्रीज सेम है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली एंट्री भी क्या होगी, सेम होगी। कर दो दोनों की वैल्यू पुट, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2k को यहाँ ले आओ, कितना आ जाएगा, ये 4k आ जाएगा। इस 3 को उधर लेके जाओगे, -3 -6 हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, और वो कैसी है आपकी, सिमेट्रिक है। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली यही वाला प्रोसेस है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, मान के चलो। क्यों, क्योंकि ये आपकी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हो, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ए और बी की वैल्यू। तो देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो यहाँ से देखो, 3a किसके इक्वल हो जाएगा, -2k, और 2b किसके इक्वल हो जाएगा, 3k। यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट में देखो, show that matrix this is skew symmetric, also find this and this। देखो, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स के आ जाए, ठीक है।
तो ये देखो, ये आपकी मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। अब देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आई, आपको क्या शो करना है इस मैट्रिक्स के नेगेटिव टाइम्स, तो क्या करो, माइनस कॉमन ले दो। तो देखो यहाँ ए था, यहाँ माइनस है, यहाँ बी था, यहाँ माइनस बी, यहाँ पे माइनस ए था, यहाँ पे ए। जब आप इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन लोगे तो जो मैट्रिक्स बचेगी आपकी वो क्या बच जाएगी, मैट्रिक्स ए बच जाएगी। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ए आपने फाइंड आउट कर लिया, ए ट्रांसपोज भी आपने फाइंड आउट कर लिया, दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, और वैसे भी देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इनका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए माइनस ए डैश और उसका हाफ। ए आपके पास है, ए ट्रांसपोज भी आपके पास है, तो क्या करोगे, उनका दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखो, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो हमने एक रिजल्ट किया था कि हर एक मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे था वो, क्या था उसमें, अगर ए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, P प्लस क्यू, जहाँ पे आपका P तो क्या होगा, सिमेट्रिक, और Q क्या होगा आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और P की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और Q की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज और 1/2। ठीक है, ये चीज़ें थी, हमने कर लिया है पीछे जो हमने प्रॉपर्टी जो रिजल्ट वाली वीडियो की थी उसमें। तो इसका मतलब अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, ये वाली फाइंड आउट करोगे और ये वाली टर्म फाइंड आउट कर लोगे। मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल दोगे, दोनों का सम करोगे, 1/2 से डिवाइड करोगे। ए है आपके पास, ए ट्रांसपोज निकाल दोगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दोगे, 1/2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास दो मैट्रिक्स आ जाएंगी, पी और क्यू। तो आप क्या कर सकते हो, ए को दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे आपकी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी और ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 था। एक्सरसाइज को भी ट्राई करना, जहाँ डाउट आए पूछ लेना। ठीक है।